Hello students, let's read the question. So the question is, match the following electron transport system complex in column 1 with appropriate reactions in column 2 and choose the correct option. column 1 में different complexes है, column 2 में different reaction दिए जो कि इन complexes से related है. मैच करके बताने की कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच है. तो अगर हम देखिए complexes इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, अगर हम देखें जैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसको हम NADH डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं. देन कॉम्प्लेक्स 2 जो है इसको हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स 3 को हम साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स 4 को अगर हम देखें यहाँ पे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम Q बाय साइटोक्रोम C. तो अगर हम देखें कोएंजाइम Q जो होता है इसी को अगर हम देखें यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं, यूबिक्विनॉन भी बोलते हैं. तो अगर देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें जैसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये किस में इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस H+ जो होगा इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है और बनेगा क्या यहाँ पे NAD+ बनेगा. देन ये वाला जो है किस में इन्वॉल्व है, जो FADH2 है, FADH2 जो है इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा FAD+ बनेगा. तो अगर देखा जाए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा वो अगर हम देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें ये जो यूबिक्विनॉन जो होगा, यूबिक्विनॉन अगर हम देखें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना देगा यहाँ पे UqS2 बना रहा है. सो यूबिक्विनॉन से क्या बन रहा है, यूबिक्विनॉल बन रहा है. सेम यहाँ से भी जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें यूबिक्विनॉन जो है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, यूबिक्विनॉल बनाएगा. नाउ ये जो है आगे जाके कॉम्प्लेक्स 3 को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. एंड कॉम्प्लेक्स 3 से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C के पास जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा. एंड 4 वाला जो होगा ये इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें फाइनली यहाँ से किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 प्रोटॉन लेगा और क्या बनाएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा. सो यहाँ बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अगर देखा जाए यहाँ पे कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम Q बाय साइटोक्रोम C. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे साइटोक्रोम C के पास जा रहा है ये कौन सा कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व है. सो ये वाला अगर हम देखिए कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 3 इन्वॉल्व होगा यहाँ पे. कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 बाय कोएंजाइम Q. सो यहाँ पे अगर हम देखें FADH2 का जो ऑक्सीडेशन है कौन कर रहा है, दिस सेकंड कॉम्प्लेक्स. वो कौन सा होगा, B का सेकंड होगा. नेक्स्ट कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH बाय कोएंजाइम Q. सो यहाँ पे NADH का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है यहाँ पे, ये जो कोएंजाइम Q है उसको दे रहा है यहाँ पे, यूबिक्विनॉन को दे रहा है. तो अगर हम देखें ये वाला जो है ये कौन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स 1. सो कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये वाला जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे. कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस साइटोक्रोम C बाय ऑक्सीजन. सो अगर हम देखिए ये कौन कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स 4 कर रहा है. तो ये क्या कैटेलाइज कर रहा है यहाँ पे, ये कैटेलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड साइटोक्रोम C. क्योंकि अब जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये रिड्यूस फॉर्म में है और रिड्यूस फॉर्म में है और इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर रहा है, ये किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास आ रहा है. तो ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे ए का क्या होना चाहिए, ए का थर्ड होना चाहिए. ए का थर्ड इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें फर्स्ट दिया गलत है, इसमें सेकंड दिया गलत है. बी का सेकंड होना चाहिए, बी का सेकंड यहाँ पे दिया है, यहाँ फोर्थ दिया है तो ये वाला गलत है, ये वाला सही होगा. सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट सही दिया है, डी का क्या होना चाहिए, फोर्थ सही दिया है. करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.